है आपने एक ग्रुप थ्योरी पढ़े है ना आप लोग। जी सर। अगर कोई ग्रुप हो तो सब ग्रुप क्या होता है फिर उसका। सर सब ग्रुप जो है वो उसी ग्रुप का कोई सबसेट होता है जो बजाते खुद भी ग्रुप होता है। कोई भी सबसेट। जी सर। सर जैसे ऐसा सबसेट जो बजाते खुद भी एक ग्रुप हो। नहीं, उसमें और भी तो कोई कंडीशन है ना। नॉन। जी सर। वो नॉन। अरे कोई भी सबसेट सब ग्रुप हो सकते हैं या कोई कंडीशन है। सर कंडीशन यही है कि वो जो सबसेट ले रहे हैं वो भी ग्रुप होना चाहिए। सबसेट पे भी तो कंडीशन है ना, किस तरह का लेना सबसेट। नॉन एम्प्टी। जी, नॉन एम्प्टी सबसेट। जी सर। ठीक है। कोई ग्रुप हो तो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सब ग्रुप होगा अगर वो इटसेल्फ अंडर जो है वो भी सब ग्रुप हो अंडर द इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन। जी ठीक है। सर। तो सिमिलरली हमने सब रिंग की भी डेफिनेशन इसी तरह की हुई है कि सब रिंग क्या है, रिंग का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है जो इटसेल्फ एक रिंग होगा अंडर द इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है। जी ठीक है या नहीं है। सर रिपीट कर दीजिएगा। कि जो अगर कोई रिंग है हमारे पास आर तो उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सब रिंग होगा अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट इटसेल्फ एक रिंग हो अंडर द इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशंस। जी सर। अच्छा, और एक टर्म आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर यूज की होगी, नॉर्मल सब ग्रुप। जी सर। ठीक है। तो इसी के पैरेलल जो है उसकी एनालॉग जो है वो रिंग थ्योरी के अंदर है, उसे हम कहते हैं आइडियल। आइडिया। तो हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं मिड के बाद में वाला कोर्स उसमें जो मैं आइडियल की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है और याद रखनी है ओके क्योंकि सर। हो सकता है इस टर्म को हम बार बार यूज करें। ठीक है। ओके सर। आइडियल क्या है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, लेट्स से इसको मैं आई कह देता हूँ, आई ऑफ ए commutative ring R is called an ideal if कि हमारे पास कोई भी कमोटेटिव रिंग हो तो उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आई जो है वो आइडियल कहलाएगा अगर क्या हो, अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, ए माइनस बी इन आई फॉर ऑल ए एंड बी इन आई। ठीक है। कि आई के हर दो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो उसी आइडियल के अंदर होना चाहिए। अरे ये जो पहली कंडीशन मैंने लिखी है, इस कंडीशन का बता सकते हैं, इस ये कंडीशन किस क्या इंफॉर्मेशन हमें क्या देती है आई के बारे में। ये जो मैंने लिखा है ए माइनस बी इन आई रोल ए बी इन आई, इस ये कंडीशन जो है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है आई के बारे में। सर आई जो है वो क्लोज होगा अंडर सब्ट्रैक्शन। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे ज़रा मज़ीद यानी कि ये कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। कोई इंफॉर्मेशन क्या है।
ये अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज होगा। सब्ट्रैक्शन तो हम डिफाइंड ही नहीं है रिंग के ऊपर, डिफाइंड तो जस्ट एडिशन है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। इस वजह से मैंने सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज ही नहीं किया, मैंने डिफरेंस का वर्ड यूज किया। हाँ जी, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये? फिर ये आई जो है वो कम्यूटेटिव। कमोडेटिव कहाँ से आ गई? कमोडेटिव का यहाँ से पे क्या लेना देना? क्योंकि आर कमोडेटिव है तो कमोटेटिविटी जो है वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो उसका अगर आर कमोटेटिव है तो उसका हर सबसेट कमोटेटिव होगा जी सर। जी सर। ओबियसली। जी उसमें सर। तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। सर आप बता दीजिए। जो चीज़ आपको पता हो वो तो आपको, जो पढ़ी है आपने बार बार, वो तो आपको पता होनी चाहिए ना। मैं तो बताऊंगा ही। तो सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या होता है ये बताएं मुझे। हाँ जी, सब ग्रुप क्राइटेरिया बता सकते हैं क्या है? जी सर। हाँ जी, क्या है सब ग्रुप क्राइटेरिया? सर कोई सबसेट अगर एच ले लेते हैं हम किसी ग्रुप का, उसके दो एलिमेंट्स ए यार भी पहले तो बिलोंग। बात बार बार एक बात मैं सही आपकी तस्हीह करता हूँ, आपको समझ नहीं आती है उसकी। नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन। हाँ जी। अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के दो एलिमेंट्स ले लें ए और बी, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो ए डॉट बी इनवर्स बी अगर उस सबसेट को बिलोंग करता है तो वो सब ग्रुप होगा सर। और अगर अंडर एडिशन करना हो तो फिर क्या करेंगे? सर ए प्लस इंटू माइनस बी, तो ए प्लस मतलब इंटू एक माइनस बी एलिमेंट क्या है बनता है? दूसरे का इनवर्स। ए प्लस इंटू माइनस बी क्या बनता है? सर वो भी अगर उसको बिलोंग करता है सबसेट को तो वो सब ग्रुप होगा। ठीक है। माइनस बी जो है तो वो अंडर एडिशन उसका इनवर्स होगा ना बी का। तो भाई ए प्लस माइनस इंटू माइनस बी जो है वो ए माइनस बी के इक्वल नहीं जी होता? सर। जी सर। जी सर। अब जरा देखो क्या मैंने लिखा हुआ। ये वही बात नहीं लिखी हुई जो अभी आप बोल रहे हैं। जी सर। तो क्या मतलब हुआ फिर इस बात का? आई जो है वो सब रिंग है। सब रिंग नहीं, सब ग्रुप जस्ट भी सब कहेंगे ग्रुप। चलिए। सब ग्रुप ही कहेंगे सर। ओके सर। क्योंकि हर रिंग अंडर एडिशन ग्रुप होता है ना। जी सर। तो फिर आई जो भी आई हम नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं, उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि वो अंडर एडिशन सब ग्रुप होना चाहिए, यानी कि अंडर एडिशन वो आई भी खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए अंडर द इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन। जी सर क्लियर। चीज़ों को रटे लगाने पे ना सारी तवानाई, जरा उसको कंडीशन को देख भी लिया अगर ये कंडीशन है क्या। तो ये सब ग्रुप क्राइटेरिया है बेसिकली। सब ग्रुप क्राइटेरिया जी अगर आप सर। देखें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आई जो है वो आर का सब ग्रुप होना चाहिए। जी सर। और सेकंड कंडीशन है ए इंटू आर इन आई फॉर ए इन आई and R in
आर। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन के हम आई का कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लें और आर का भी कोई एलिमेंट ले लें, तो आई और आर के एलिमेंट्स की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा आई का एलिमेंट बनेगी। अच्छा ठीक है ये बात। जी सर। तो ये दो कंडीशंस याद रखिएगा आइडियल के हवाले से, कि अगर किसी भी सबसेट को आइडियल प्रूव करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो सबसेट जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो अंडर एडिशन ग्रुप होना चाहिए, और थर्डली जब भी उसके एलिमेंट को आर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उस सेट का एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट में हो रिंग के तो उसे हम आइडियल कहते हैं, और अगर कोई आइडियल है तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये लेट आर बी आ commutative ring and A in R। R जो है वो कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है, बल्कि मैं इसको मजीद थोड़ा सा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। जो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए जो मैं R जो है वो फिक्स कर रहा हूँ कि वो क्या है, वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और A कोई भी R का एलिमेंट है। हाँ जी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बता सकते हैं क्या होता है? जी सर। हाँ जी, क्या होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी? इंटीग्रल डोमेन। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इंटीग्रल डोमेन होती है। इस रेंज में सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और कम्यूटेटिव लॉ भी जो है उनको भी यानी follow कि ऐसा रिंग जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे उसमें कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, ऐसे रिंग को जी हम सर। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, और ए मैंने कोई भी आर का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, देन द सेट generated by A is denoted by the symbol। यानी कि जब ये मैं सिंबल लिखूंगा, इस सिंबल का मतलब क्या है? सेट जनरेटेड बाय ए। ठीक है। जी सर। ओके सर। एंड इट इज डिफाइंड एस। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखने से पहले मुझे ये बताएं, जब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में भी आपने कभी ये टर्मिनोलॉजी यूज की है? ग्रुप का कोई एक जी। एलिमेंट लें तो उससे कोई जी सेट सर। जनरेट करे, उसका क्या मतलब है? जी सर। हाँ जी, क्या मतलब है उसका? जब ग्रुप्स के अंदर हम कहते हैं कि ग्रुप। जी, साइक्लिक ग्रुप होता है सर। साइक्लिक ग्रुप होता है। वो तो बात ये है, वो तो होल ग्रुप के इक्वल आ जाएगा तो फिर साइक्लिक ग्रुप होगा जी ना। सर। जी सर। तो लेकिन आप डिफाइन कैसे करते हैं उसको? ये ग्रुप्स के अंदर कोई भी ग्रुप का एक एलिमेंट लें और उससे जो सेट जनरेट करते हैं, तो सेट जनरेट करने का मतलब उसके एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं उस एलिमेंट से? सर एलिमेंट को अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। उस अगर अंडर एलिमेंट से एडिशन है तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यानी कि सेट जी। जनरेटेड बाय ए का मतलब होगा ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब प्लस ए, जी फिर सर। ए फोर एंड सो ऑन। जी ऐसा ही है ना? जी सर। और अगर अंडर एडिशन होगा तो फिर क्या होगा? ए प्लस ए, टू ए, फिर थ्री ए, फोर ए जी। एंड सो ऑन। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने का मतलब ये है कि जब हम ग्रुप थ्योरी के अंदर यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो उसका मतलब कुछ और है, और जब रिंग के अंदर इसकी ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो इसका मतलब और है।
तो जब रिंग थ्योरी के अंदर मैं ये कहूंगा कि कोई रिंग का एक एलिमेंट लें और उससे सेट जनरेट कर रहे हैं, या कि सेट जनरेटेड बाय ए, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेट जनरेटेड बाय ए जो है ये बेसिकली एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे ए आर टाइप के, सच दैट आर इन आर, ठीक है। जी सर। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आर के एलिमेंट्स को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एलिमेंट्स रिजल्ट में बनेंगे वो सेट जनरेटेड बाय ए के एलिमेंट्स होंगे। जी सर। तो कोई भी एलिमेंट सेट जनरेटेड बाय ए का एलिमेंट कब होगा? जब उसको ए इंटू सम एलिमेंट ऑफ आर दिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसको मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रिंग ले लूँ Z4, तो Z4 है मेरे पास 0 1 2 3 अंडर मॉड्यूल ऑफ 4, ये बनेगा ना। जी सर। और मैं ए जो है वो मैं ले लेता हूँ 2। Z4 में से मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2, जिसको मैंने ऊपर ए कहा है। तो मैं इस 2 से एक सेट जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो 2 से इस सेट जनरेट अगर करना है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 को पहले मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, जी सर। तो क्या आंसर आएगा? 0। जी सर। 1 से मल्टीप्लाई करूँ रिंग का दूसरा एलिमेंट जो है 1, 2। तो क्या बनेगा? 2। फिर जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा रिंग के, क्या बनेगा? 4, और 4 अंडर मॉडुलो 4 क्या बनेगा? 0। 0। तो 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। जी सर, और बस यही एलिमेंट है। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, और अंडर मॉडुल 4 वो 2 बनेगा। तो इसका मतलब सेट जनरेटेड बाय 2 में है जो है, इसके अंदर ये दो एलिमेंट आएंगे 0 और 2। जी सर। तो सेट जनरेटेड बाय 2 इसके अंदर क्या है? 0 2। जी सर। मुझे क्लियर है बात ये? क्लियर है सर। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट मैं एक रिजल्ट जो है वो प्रूफ करता हूँ। हमारा है रिजल्ट नंबर 1। और रिजल्ट नंबर 1 जो है, ये जो सेट जनरेटेड बाय ए है इन अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये कोई आम सबसेट नहीं बनता है, बल्कि ये एक आइडियल है। ये आर का एक आइडियल बनता है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते जी हैं। सर। तो अगर इसको हमने आइडियल प्रूफ करना है तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगे इसमें? सर एक तो इसे सब ग्रुप शो करना पड़ेगा आर का। एक तो इसको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन जो सर ए आर बिलोंग करना जो दो चाहिए। दो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने से पहले एक बात हमें कंफर्म होनी चाहिए, वो क्या कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, जी सर। ठीक है। तो नोट दैट सेट जनरेटेड बाय ए इज नॉन एम्प्टी ये क्या? ये नॉन एम्प्टी है। क्यों नॉन नॉन एम्प्टी है? बिकॉज ए इन दिस सेट ए जनरेटेड बाय, कि ये जो ए है वो हमेशा सेट जनरेटेड बाय ए के अंदर जरूर होगा, ठीक है। जी सर। एज, और ये क्यों होगा? क्योंकि ए को हम लिख सकते हैं ए 1.a। इंटू 1, जी ठीक है, सर। फॉर वेयर 1 बिलोंग। 1 इन आर। जी सर। कि ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू सम एलिमेंट ऑफ द रिंग, और इसमें रिंग का कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं? 1।
क्योंकि ये रिंग आर जो है ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ना, विद यूनिटी जी है तो सर। 1 इसमें होगा। तो हम a को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब a को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा a, तो इसका मतलब a जो जी है वो सर। a इंटू सम एलिमेंट ऑफ द रिंग लिखा जा सकता है। और जी अगर a इंटू सम एलिमेंट ऑफ रिंग लिखा जा सकता है तो इसका मतलब इस तरह के एलिमेंट बाय डेफिनेशन जो है वो किस सेट के एलिमेंट्स हैं, वो सेट जनरेटेड बाय a के एलिमेंट्स। जी सर, क्लियर है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट जो है सेट जनरेटेड बाय ए, ये हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट होगा